हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज एक और ड्रग लेके आए हैं आपके लिए, शिग्रू, जिसे आप ड्रम स्टिक प्लांट के नाम से जानते हैं। एक्चुअली संस्कृत नाम है इसका शोभांजन, क्योंकि ये देखिए मेरे पीछे है, बहुत ही सुंदर पेड़ होता है इसका। लगभग 20 से 25 फीट तक इसकी हाइट होती है। ये मैं खड़ा हूँ अभी, डिस्ट्रिक्ट चंबा से लाया था। नागेश जी के हेल्प से मैंने कुछ बीज कलेक्ट किए थे और प्लांटेशन की थी। आज ये इतना बड़ा हो चुका है। तो शिग्रू का नाम है शोभांजन, शोभा युक्त होता है। शिग्रू, इसका वर्ड का मीनिंग है तीक्ष्ण होता है, तो तीखा बहुत होता है। उसके बाद इसका दूसरा नाम है तीक्ष्ण गंधा, क्योंकि आप देखेंगे इसके जो ड्रम स्टिक है या पत्ते हैं उससे बहुत ही तीखी गंध आती है। और नेक्स्ट नाम है अक्षीव। अक्षीव नाम इससे पड़ा है कि ये मदनाशक है। और इसके साथ मोचक, इसका एक और नाम है मोचक, जिसमें एक तो मोच मीन्स गम निकलती रहती है। हालांकि अभी ये छोटा है, लेकिन अगर आप इसको हर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं से इसके गम निकलेगी। और एक और इसका मोचक का ही मीनिंग है कि ये रोगों को नाश करता है, क्योंकि आपको पता ही है इसकी मोरिंगा टी नाम से चाय बहुत प्रख्यात है। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी जिसमें बहुत सारी है, तो अलग अलग डिजीज़ में इसको यूज़ करते हैं मोरिंगा को। और इंग्लिश नाम आपने जान लिया, ड्रम स्टिक, और इसको हॉर्स रेडिश ट्री भी बोलते हैं। श्वेत मरीच, इसके जो आयुर्वेद वाले हैं उनको कई बार क्वेश्चन भी आता है कि श्वेत मरीच किसको बोलते हैं। तो इसके जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, जो फली के अंदर लगते हैं, अभी इसमें फली नहीं लगी है, बट ये देखिए नज़दीक से दिखाता हूँ। ये इसके पत्ते हैं, बहुत ही अच्छे अंडाकार ओवल शेप पत्ते होते हैं। तो इसका जो है बीज जो है वो ओवल शेप होता है, और जो जैसे काली मिर्च होती है अपनी, उसी की तरह होता है, लेकिन सफ़ेद रंग में होता है, इसलिए उसको श्वेत मरीच भी बोलते हैं। दोस्तों, बात करें इसके गुणों की, तो लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण मीन्स हल्का है, रूखा होता है और तीखा होता है। और उसके साथ साथ जो इसका वीर्य है वो उष्ण होता है, मीन्स हॉट पोटेंसी का है। और कटु और तिक्त, कड़वा और तीखा इसका रस है, और विपाक भी इसका कटु होता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो एक्सटर्नली इसको शिरोविरेचन, अगर इसका नाम शिग्रू है उसी से शिरोविरेचन मीन्स नस्य जो होता है हमारा पंचकर्म के अंदर, उसमें इसका यूज़ होता है। जो बीजों का चूर्ण होता है उसको नाक में डालते हैं तो उससे छींकें आती हैं, जिससे सिर में जो वात होती है उसको निकालने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ अलग अलग जितने भी डिजीज़ होते हैं सिर के, उनमें भी इससे बहुत ही राहत मिलती है। उसके बाद ये एक्सटर्नली शोथहर है, मीन्स स्वेलिंग को दूर करता है। तो एक चरक संहिता, चरक चिकित्सा में रेफरेंस है वातज शोथ को दूर करने का, चैप्टर 12 चिकित्सा अध्याय, श्लोक नंबर 67, जिसमें बताया है कि इसको शिग्रू को अलग अलग और भी द्रव्यों के साथ जब हम चटनी बना के पीस कर थोड़ा गर्म करके लेप लगाते हैं, तो वो उस स्थान की जो है शोथ को, स्वेलिंग को दूर करता है। तो दोस्तों, इसमें शोथहर है, विदृधि पाचन मीन्स जो एब्सेस बॉयल होता है, जो फोड़ा होता है, जब उसको पकाना होता है, उसमें भी इसके जो रूट है, उसका जो छिलका है, उसको आप पीस के अगर लेप लगाएंगे तो वो वहाँ उस चीज़ को पका देता है, जल्दी पका देता है, क्योंकि ये उष्णवीर्य है इस वजह से। साथ में ये संधिवात, जॉइंट पेन और आम वात में भी बहुत यूज़फुल है। पक्षाघात जैसे पैरालिसिस होता है उसमें भी यूज़फुल है। इसके बीजों का चूर्ण का नस्य देते हैं। तो अग्निमांद्य, डाइजेस्टिव सिस्टम पे आएँ तो ये अग्निमांद्य, जैसे आपकी डाइजेशन प्रॉब्लम जो है कि भूख नहीं लगती है, उसमें पाचक है, पाचन भी करता है। और साथ में अरुचि, इनडाइजेशन, या जिसको एनोरेक्सिया, मतलब खाने में रुचि नहीं रहती, उस चीज़ को भी ये दूर करता है। कृमिनाशक है, पेट के कीड़ों में यूज़फुल है ये। श्वसन संस्थान की बात करें,
तो ये कासहर है, मीन्स खांसी में इसका यूज़ होता है। पत्तों के चटनी आप ले सकते हैं, बीज चूर्ण भी ले सकते हैं। क्वांटिटी जो रहती है इसकी 1 से 3 ग्राम है बीज चूर्ण की, और लेप लगाने के लिए एज सफिशिएंट जितनी आप ले सके उतनी ले सकते हैं। फिर आता है रक्त व संस्थान। ये रक्त भार वर्धक है, ये रक्तपित्त भी करता है और रक्त के भार को बढ़ा देता है। तो जिनका बीपी लो रहता है वो इसको ले सकते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति वात और कफ होनी चाहिए। साथ में ये मूत्रकृच्छ में यूज़ होता है, तो मूत्रकृच्छ और साथ में अश्मरी। तो चरक चिकित्सा का ही चैप्टर 26 है, जिसमें ये बताया गया है कि सहजन की मूल का जो छाल है उसको कल्क बना के एक पल लेके, जितना बिल्व का आकार होता है मीन्स 40 से 50 ग्राम लेके उसमें घी तेल में भून के उसको फिर उसका यूश बना के दही का जो पानी होता है उसके साथ जितना पी सकता है एक व्यक्ति जिसको ज़रूरत है उतना वो पिए दिन में, तो उससे क्या होता है स्टोन निकलता है बाहर। कॉन्ट्राइंडिकेशन है दोस्तों वृक्क विकार। जिनको किडनी के डिजीज़ हैं उन लोगों को शिगरू को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये उल्टा उसके शोथ को बढ़ा देता है। तो शिगरू को वृक्क विकार में मीन्स किडनी के डिजीज़ में इसको यूज़ ना करें, क्योंकि अल्कलाइन है ऑलरेडी ये। मेदो रोग मीन्स जो मोटापा है उसमें यूज़ होता है, तो मोटापा को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है। फिर है चर्म रोग, स्किन के जितने भी डिजीज़ हैं उनमें इसका लेप लगा सकते हैं, जो छाल का लेप है उसमें बहुत ही कारगर है ये। साथ में फली है इसकी, ड्रम स्टिक जिसको हम खाते हैं आमतौर पर, वो बुखार के बाद जो पथ्य होता है, एक पथ्य होता है एक अपथ्य होता है। पथ्य मीन्स जो हमें खानी चाहिए चीज़ें, तो जो पथ्य चीज़ है उसमें हम बुखार के बाद जब ठीक होने लगते हैं तो इसकी फलियों का शाक मीन्स सब्जी खानी चाहिए। बीजों का यूज़ जो है वो नेत्र में अंजन सुरमे के रूप में किया जाता है, जिससे आँखों के रोग नहीं होते हमें। क्वांटिटी वही QS है, जितनी सफिशिएंट हो। सुरमे का बिल्कुल बारीक पाउडर 4 गुना वस्त्र से कपड़ छान किया हुआ वो यूज़ कर सकते हैं। इसका रक्तपित्त बढ़ाता है दोस्तों ये, और साथ में विदाही मतलब गर्म होने की वजह से विदा उत्पन्न करता है, गर्मी उत्पन्न करता है। तो उसमें क्या है कि आप दूध के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि पित्त प्रकृति के लोगों के लिए, जिनका पित्त प्रकृति ज़्यादा है, वो अपने चिकित्सक से, आयुर्वेदिक चिकित्सक से पता कर सकते हैं प्रकृति कौन सी है। पित्त प्रकृति में उन लोगों को नहीं लेना चाहिए। जिनकी वातज और कफज है वो इसको जैसे मर्जी ले सकते हैं, ठीक है। एक इसके बारे में लोकोक्ति भी है जो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। 60 सुहागा सेंधा सहीजन के रस में बांधिए, 70 शूल 80 बाय, कहे धनंतर छन में जाए। मीन्स 60 सुहागा और सेंधा के साथ सहजन को लेके उसके सहजन के रस में उनको बांध करके चटनी बना करके अगर लेते हैं तो 70 प्रकार के जो दर्दें हैं और 80 प्रकार की जो वात रोग हैं वो क्षण में मतलब क्षण भर में धन्वंतरी जी कहते हैं कि वो चली जाती हैं। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा व्लॉग शिगरू का। तो अगर आपके घर में भी शिगरू है और जिनकी प्रकृति वात और कफज की है, वो इसके पत्तों की ग्रीन टी बना सकते हैं सुबह, लेमन ग्रास डाल के, हल्का सा पुदीना भी डाल सकते हैं, और साथ में शिगरू के पत्ते, बहुत ही अच्छी लेमन टी जो वेट लूज़ भी करेगी आपका, उसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसकी ड्रम स्टिक मीन्स फलियाँ इसकी, उनका आप यूज़ करिए, और एंटीऑक्सीडेंट रोग प्रतिरोधक क्षमता अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाइए, जिससे आप रोगों से दूर रहें। तो आपको अगर ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट व्लॉग में लेके आएंगे एक और ड्रग आपके लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।